नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है अपनी तैयारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी में इस समय मेगा प्राइस जो है ड्रॉप हुए हैं। आपको पता है 50% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। साथ ही साथ गेट एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो जो लोग यहाँ पर नए हैं और अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं और अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो उनके लिए सबसे सही मौका है। इतना बढ़िया ऑफर, इतना बढ़िया डिस्काउंट, आप सब जो है इसका लाभ जरूर लें। याद रखें कि अनअकैडमी ज्वाइन करते समय जो है आपको एक कोड अप्लाई करना होगा। यह कोड होगा G10। तो G10 जो है यह डिस्काउंट कोड जो है अप्लाई करना ना भूलें। डिस्काउंट कोड G10, डिस्काउंट कोड जो है G10 अप्लाई करना ना भूलें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आवाज़ आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डिस्काउंट कोड जो है आपको G10 अप्लाई करना है और 50% का जो डिस्काउंट है उसका लाभ मिलेगा आप सबको। प्लस आपको यहाँ पर 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में, यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 ईयर तक जो है और एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में, यदि 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। बहुत ही कम प्राइस जो है हो चुके हैं अनअकैडमी में, तो आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आसान कर सकते हैं। 2 ईयर पे भी प्लस 1 ईयर का सेशन मिलेगा। सेशन को शेयर कर दें। लोगों को पता नहीं होगा ये क्लास का टाइम आज जो है स्पेशली जो है रखा गया है सुबह 10 बजे। आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास है, क्योंकि आप सबका एग्ज़ाम काफ़ी सामने है और मतलब बहुत ही कम समय बाकी रह चुका है MTS को लेकर के। उसी को ध्यान में रख करके मैं यहाँ पर करंट अफेयर आपका कराऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। नमस्कार, आवाज़ आ रही है ना? क्लास का टाइम आज जो है आप अपने फ़ोन के वॉल्यूम को जो है अप कर सकते हैं, उससे आवाज़ आपकी क्लियर आप तक पहुंचेगी। और आप सबको पता है कि अनअकैडमी के नोट्स जो हैं आपके लिए बहुत ही खास हैं, जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स की गाइडलाइन में पहुंचाए गए हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी के नोट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। एक लिंक आपको आखिरी में मिल जाएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हमारे टॉप बैच जो हैं उनमें खास बैच है विजय पथ बैच। आप इस बैच को इनरोल करते समय एक बात का ध्यान दें कि आपको ये कोड अप्लाई करना है G10, जिससे आपको अनअकैडमी में डिस्काउंट मिलेगा। प्लस ऑल बैच और ऑल एजुकेटर की क्लास मिलेंगी। वहीं पर आपका लक्ष्य बैच फॉर CHSL, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए भी आपको कोड अप्लाई करना है G10, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा और अनअकैडमी के ऑल बैच और ऑल एजुकेटर की क्लास मिलेगी और टॉप एजुकेटर आपकी तैयारी को आसान कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनअकैडमी के ऑल बैच ऑल एजुकेटर की क्लास फ्री एक्सेस करने का मौका होता है। आपको बार बार किसी प्रकार का कोई पे नहीं करना होता है। मेरा नाम आप सभी लोग जानते हैं, जितेंद्र कुमार है। मैं आपके जीएस का एजुकेटर हूं। अनअकैडमी प्लस में जीएस की संपूर्ण तैयारी को आसान करता हूं। आप मेरे साथ जुड़ करके जीएस के हर एक पार्ट को, लाइक हिस्ट्री, तीनों पार्ट जो है, इंसेंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी के सब कुछ जो है कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर और हिंदी ग्रामर के कोर्स भी आप मेरी प्रोफाइल में जाकर के फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऑल बैच आप फ्री एक्सेस करेंगे और ऑल एजुकेटर की क्लास जो है वो भी आप एक्सेस करेंगे। ध्यान रखें यहाँ पर कि आपको अनअकैडमी सब्सक्राइब करते समय अनअकैडमी में रेफर कोड जो है G10 अप्लाई करना है, जिससे आपको डिस्काउंट और एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी प्राप्त होगी। तो ये जरूर अप्लाई करें, डिस्काउंट कोड G10। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिएगा हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। इंडिया में पहली बार जो है अभी हाल ही में किस राज्य में, मतलब कि भारत का वह राज्य जहां पर पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है चलाई गई है। इलेक्ट्रिक ट्रेन। सवाल सिंपल सा है कि भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है ये अभी हाल ही में करंट में चलाई गई है। कहां पर चलाई गई है इलेक्ट्रिक ट्रेन? और ये पहली बार जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई है। कहां पर चलाई गई है? तो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है, वैसे भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन तो बहुत पहले चल गई थी, लेकिन अभी हाल ही में मेघालय में पहली बार जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है चलाई गई है। इंपॉर्टेंट है। कब चलाई गई है? तो आप बोलना 15 मार्च 2023 को जो है चलाई गई है। इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कनेक्टिविटी जो है कहां पर हुई है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, ये नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य है और यहाँ पर जो है मेघालय में
की गई। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि नागालैंड को जो है एच रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया था। ठीक है छोटे भाइयों, साथ ही साथ यदि आपसे कहा जाए कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप बोलना दुधनाई से लेकर के, दुधनाई नामक लोकेशन से लेकर के ये इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है मेंदी पाथर तक जो है चलाई गई है। मेंदी पाथर ये लोकेशन है जो कि मेघालय में पड़ती है, और वहाँ तक जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है चलाई गई है। ठीक है, क्लियर छोटे भाइयों। और यहाँ पर ट्रेन जो है कब से शुरू हुई है, तो 2014 से ही यहाँ पर पूर्वोत्तर में जो है यहाँ पर मेघालय में रेलवे स्टेशन बनाया गया था। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन भी आपको याद रखना कि अभी लेटेस्ट में ही शुरू की गई है। अगला यहाँ पर एक सवाल आपसे मैं पूछूं कि मेघालय के सीएम के पद के रूप में जो है शपथ लिया है, किसने लिया है? मेघालय के सीएम और मेघालय के नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? क्योंकि नए गवर्नर भी अपॉइंट हुए, तो ये सवाल भी आपके लिए भावुक कर देगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना कॉर्नाड संगमा। ठीक है, कॉर्नाड संगमा जो है यह जो है पुनः एक बार जो है यहाँ पर जो है सीएम बने हैं। और यदि आपसे कहा जाए यहाँ के गवर्नर जो हैं, तो बिहार राज्य के गवर्नर जो फागू चौहान हैं, उनको जो है मेघालय राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ जो है दिलाया गया है। तो ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, फागू चौहान का नाम, और ये सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यहाँ पे आता है छोटे भाइयों कि कॉनराड संगमा जो है ये कौन से नंबर की हैं? तो आप बोलना कि 12th। ठीक है, 12वीं जो है चीफ मिनिस्टर जो है बने हैं, मतलब 12वीं चीफ मिनिस्टर जो है बने हैं। ये कॉनराड संगमा का नाम भी आपको याद रखना है। आगे आ जाइए छोटे भाइयों। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगला यहाँ पर अभी हाल ही में जो है यशोयांग फेस्टिवल जो है हुआ है। याओशांग फेस्टिवल जो है आयोजित हुआ है। याओशांग फेस्टिवल। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि याओशांग फेस्टिवल जो है कहाँ पर हुआ है? याओशांग फेस्टिवल जो है कहाँ पर हुआ है? तो आप राइट आंसर क्या करेंगे छोटे भाइयों? मणिपुर में जो है ये त्यौहार हुआ है। कब से लेकर के? 7 मार्च से लेकर के 11 मार्च 2023 तक। ये मार्च के महीने के करंट अफेयर के कुछ सवाल हैं, फिर हम लोग फरवरी जनवरी जो इंपॉर्टेंट है सारे कवर करेंगे। दूसरी बात, यदि आपसे कहा जाए ये हर साल जो है मार्च के महीने पर, या फरवरी से मार्च के बीच में जो है ये फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में यदि आपसे कहा जाए चैतन्य चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु की प्रतिमा को जो है स्थापित किया जाता है। इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट भी निकलता है कि ये जो है इस स्पेशली जो फेस्टिवल है याओशांग फेस्टिवल, ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। एटीएस, आजकल एटीआई जो है चर्चा में है। एटीआई एसआईएस ये क्या है? पहली बात तो फुल फॉर्म, तो आप बोलना असम टी इंडस्ट्री स्पेशल इंसेंटिव स्कीम जो है। असम टी, असम में जो चाय है उस इंडस्ट्री को लेकर के छोटे भाइयों, असम टी इंडस्ट्री स्पेशल इंसेंटिव स्कीम। स्पेशल इंसेंटिव स्कीम आपको बता दें कि यह जो है AITI जो है इसका ये फुल फॉर्म है। ये स्कीम जो है जो टी इंडस्ट्री है उनके लिए जो है शुरू की गई है। आखिरकार आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिरकार इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो खास करके चाय जो है ना उसको लेकर के फाइनेंशियल जो है असिस्टेंट मुहैया करना, मतलब कि जो टी इंडस्ट्री है उसको क्या करना, फाइनेंशियल एड जो है मुहैया करना। क्या करना छोटे भाइयों? फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल जो है यहाँ पर हेल्प जो है वह मुहैया करना जो है इस स्कीम का लक्ष्य है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने इस योजना के लिए, खास करके इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए जो है निकाले हैं, ताकि किसी प्रकार के जो मतलब चाय इंडस्ट्री हैं उसको इन्हेंस किया जा सके, उसकी वर्किंग कैपिटल को इन्हेंस किया जा सके, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, उसकी सब्सिडी को जो है फिक्स किया जा सके। साथ ही साथ जो चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं उनकी आय को भी दुगना करने की दिशा में प्रयास किया जाए। तो यह जो है इस स्कीम का, ये जो है इस स्कीम से जो है लाभ है। यदि आपसे कहा जाए फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फाइट जो है हुई है, इंटरनेशनल नॉलेज फाइट
फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फाइट। अब सवाल यहाँ पर है कि कहाँ पर जो है नॉलेज फाइट जो है की गई है। तो आप राइट आंसर करिएगा छोटे भाइयों, ये असम में जो है नॉलेज फाइट की गई है। कहाँ पर की गई है? तो बोडोलैंड जो है नॉलेज फाइट जो है कहाँ पर हुई? असम में हुई है। कब से कब तक? तो 17 फरवरी से लेकर के जो है 2 मार्च 2023 के बीच जो है नॉलेज फाइट जो है देखने को मिली। ठीक है, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम था बोडोलैंड। बोडोलैंड जो है इंटरनेशनल नॉलेज फाइट, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, बोडोलैंड जो है इंटरनेशनल नॉलेज फाइट जो है विश्व में सामाजिक विकास के प्राथमिकता दृष्टिकोण से जो है एक महत्वपूर्ण जो है ये जो है इंटरनेशनल नॉलेज फाइट है। इसमें एचडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को जो हमें पाना है उसके लिए भी यहाँ पर जो है चर्चा की गई है कि हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है इन्हेंस कर सकें। अगला जो है छोटे भाइयों दिवांग, दिवांग ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है बहुउद्देशीय जो परियोजना है ये कहाँ पर लाई गई है? ठीक है, दिवांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सवाल इंपॉर्टेंट है सर, ये स्लो वॉइस है। स्लो वॉइस कैसे आ रही है भाई? आवाज़ तो सही आ रही होगी। हेलो, अब बताना अब कैसी आ रही है आवाज़? अब कैसी आवाज़ आ रही है? दिबांग, अब आवाज़ सही आ रही है? छोटे भाई अब आवाज़ सही आ रही है? मुझे बता दो, नहीं एक बार मैं दूसरे तरीके से चेंज करके देखता हूँ। दिबांग जो है यहाँ पर ध्यान देना, बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। न्यूज में है कि यह बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह बहुउद्देशीय दिवांग जो बहुउद्देशीय परियोजना है इसका संबंध जो है कहां से? तो अरुणाचल प्रदेश से। दूसरा सवाल इसमें बनेगा, यह परियोजना जो है अब तक की यदि आपसे कहा जाए, भारत की यदि आपसे कहा जाए, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, मतलब जल पन बिजली, ये भारत का जो है हाईएस्ट यदि आपसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है पन बिजली परियोजना है। दूसरी बात जो है यदि आपसे कहा जाए, यह जो है अरुणाचल प्रदेश की जो है लोअर निचली, जिसको आप लोग बोलते हैं दिबांग वैली में जो है, दिबांग वैली में जो है शुरू किया गया। यदि आपसे कहा जाए यह योजना जो है कहां पर शुरू की गई है, तो यदि आपसे कहा जाए लोअर दिबांग वैली में जो है शुरू की गई है, जो कि चाइना बॉर्डर के काफी करीब पड़ती है। तो ये भारत की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना जो है अभी न्यूज में है, तो आपको याद रखना है। अगला छोटे भाइयों, अभी हाल ही में त्रिपुरा के नए सीएम जो है बनाए गए हैं। न्यू सीएम जो है कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है मनिक शाह है। छोटे भाइयों ध्यान देना, इनका नाम क्या है? मनिक शाह है। अब सही आवाज आ रही है ना? मनिक शाह है। दूसरी बात छोटे भाइयों, ये कहाँ के हैं? तो त्रिपुरा के बनाए गए। कब बनाए गए हैं? तो 8 मार्च 2023 को बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि कब बनाए गए हैं। तीसरा सवाल जो है यहाँ पर, यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है जिन्होंने इनको शपथ दिलाया है? गवर्नर, त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य का नाम जो है याद रखना है। सत्यदेव नारायण आर्य का नाम जो है याद रखना है। सत्यदेव नारायण आर्य का नाम जो है याद रखना है। तीसरा सवाल जो है छोटे भाइयों कि त्रिपुरा में अभी हाल ही में
कितनी सीटें हैं, टोटल सीटें 60 सीटों पे इलेक्शन हुए थे। कितनी सीटों पे? 60 सीटें हैं यहाँ पर। किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की 60 सीटों के चुनाव हुए। विधानसभा की 60 सीटों के चुनाव के बाद यहाँ पर भाजपा जो है सबसे बड़े दल के रूप में चुन करके आया, और मनिक शाह जो है यहाँ पर फिर से जो है, यदि आपसे कहा जाए विधायक चुने गए, ठीक है, बारदोवाली टाउन से, और यहाँ पर जो है पुनः जो है एक बार फिर से त्रिपुरा के जो है सीएम बनते हैं। मनिक शाह का नाम जो है याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, मनिक शाह का नाम जो है याद रखना है। अभी हाल ही में नागालैंड में भी इलेक्शन हुए, 60 सीटों पे यहाँ पर भी चुनाव हुए। नागालैंड में जब चुनाव हुए तो चुनाव के बाद जो है यहाँ पर भी नए सीएम बनाए गए। नए सीएम भले ही वो पुराने रिपीट हुए, तो इनका नाम क्या है? नेफ्यू रियो। इनका नाम क्या है छोटे भाइयों? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि नेफ्यू रियो जो है यहाँ पर बनाए गए। यहाँ के नए गवर्नर भी बनाए गए हैं, जो पुराने गवर्नर थे उनको हटा दिया गया, और नए गवर्नर के रूप में यहाँ पर जो है ला गणेशन जी ने जो है इनको शपथ दिलाया। मतलब सीएम को शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर याद रखना ला गणेशन जी ने जो है इनको शपथ दिलाया। तीसरी बात जो है यहाँ पर एक बात याद रखना कि नेफ्यू रियो जो है 5th टाइम जो है, 5वीं बार जो है नागालैंड के जो है 5th टाइम जो है ये नागालैंड के सीएम बने हैं। तो ये भी याद रखना, इन्होंने भाजपा के 5 मंत्री बनाए हैं। एनडीपीपी जो है इनकी पार्टी है, उसको भी इन्होंने आगे बढ़ाया। वहीं पर एनडीपीपी की फर्स्ट वुमन मिनिस्टर बनाया गया है, नागालैंड की हैं, और वो पहली महिला विधायक जो मंत्री बनी है नागालैंड में। उनका नाम क्या है? आजादी के बाद पहली महिला जो मंत्री बनती है उनका नाम क्या है? तो आप बोलना एनडीपीपी की विधायक है, उनका नाम है सह लोतू, ठीक है, सह लोतू सह लोतू ओनाओ, ठीक है। और यहाँ पर क्रूस, ठीक है। तो ये जो है ये पहली महिला जो है एनडीपीपी, ये जो इनकी पार्टी है इसकी पहली वुमेन मिनिस्टर जो है बनाई गई है नागालैंड में। नागालैंड में जो है एनडीपीपी, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना यहाँ पर बीजेपी की मिलकर के सरकार है। गॉट इट? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट भी क्लियर हुआ? मैंने त्रिपुरा के नए चुनाव बता दिए, साथ ही साथ 60 सीटों पे हुए हैं, ठीक है। नागालैंड में भी 60 सीटों में चुनाव हुए हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ यहाँ पर 60 सीटें हैं, 60 सीटों में चुनाव हुए, और यहाँ पर नेफ्यू रियो और ला गणेशन जी ने शपथ दिलाई है। इंपॉर्टेंट है आयुष राव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सारा ये मार्च के महीने का करंट अफेयर मैं आपको पहले कवर कर रहा हूँ। मार्च के महीने पर ग्रो ग्रीन ग्रो ऑर्गेनिक, ग्रो ऑर्गेनिक, ये नया इनिशिएटिव जो है किस राज्य ने शुरू किया है? ग्रो ग्रीन, ठीक है, ग्रो ऑर्गेनिक, ये जो है खास करके स्कीम जो है शुरू की गई, किस राज्य ने शुरू की है? ये किस राज्य ने? तो आप बोलना पोस्टल डिपार्टमेंट ने शुरू की है। पोस्टल जो है डिपार्टमेंट ने जो है, पोस्टल डिपार्टमेंट ने शुरू की। किस राज्य के पोस्टल डिपार्टमेंट ने? तो आप बोलना सिक्किम के। इंडिया आज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट था ये। और इसी ने जो है एक पहल शुरू की है, गो ग्रीन ग्रो ऑर्गेनिक। याद रखना यहाँ पर जैविक खेती को सतत रूप से जो है बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है इनहेंस करने के लिए इस स्कीम को जो है शुरू किया गया है, ताकि लोगों में जो है और भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है बढ़ाया जा सके। आपको बता दें 60,000 से ज्यादा अधिक परिवार जो है यहाँ पर जो है जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग करते हैं। खास करके यहाँ पर किसी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग जो है यहाँ पर नहीं किया जाता है, और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से जो है आप सभी लोग जानते हैं विभिन्न प्रकार की, ठीक है, रोग भी होते हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग
नहीं किया जाता है। सेशन को एक बार शेयर कर दें भाई। केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है, तो आपको याद रखना है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन जो है किया गया। नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री फेस्टिवल। चौथा जो है यदि आपसे कहा जाए किया गया है, दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया है? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। थीम क्या रखी गई? एक बेहतर कल के लिए एक बेहतर कल के लिए विचार। ठीक है, एक बेहतर कल के लिए विचार, विश्व के लिए भारत, यह जो है इसका विषय रखा गया। विश्व के लिए भारत, ये जो है इस बार का उद्देश्य, वो जो है थीम रखी गई। याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों ने, युवा संसद में जो है स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे एसएचजी ग्रुप से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, छात्र समुदाय के अलावा स्टूडेंट यूनियंस जो है, और काम काज को बेहतर बनाने के लिए जो है ये किया जाता है। ये जो है देश भर में जो है कार्यक्रम जो है इस दौरान जो है किए गए हैं। आगे आ जाइए। इसी दिन जो है यदि आपसे कहा जाए नेशनल, यदि आपसे कहा यूथ पार्लियामेंट्री जो है, यदि आपसे कहा जाए फेस्टिवल के दौरान नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री फेस्टिवल जो है, यदि हम पूछें कि पहला एडिशन जब जो है कब हुआ था, तो फर्स्ट एडिशन जो है इसका 2019 में हुआ था। जैसे अभी चौथा है तो पहला कब हुआ है? 2019 में हुआ है। ठीक है, 2021 में भी हुआ था, 2022 में वो हुआ था, ये 2023 में जो है चौथा एडिशन जो है किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है छोटे भाइयों, कि पहला एडिशन जो है इस फेस्टिवल का कब हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान देना। नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री फेस्टिवल। नेक्स्ट, यदि आपसे कहा जाए छोटे भाइयों कैमल, कैमल प्रोडक्शन को लेकर के जो है, कैमल प्रोडक्शन को लेकर के अभी हाल ही में जो है कैमल उत्पाद, यदि आपसे कहा जाए उत्पाद, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ना कह के कैमल उत्पाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, प्रोसेसिंग, ठीक है, यूज एंड ट्रेनिंग विंग जो है बनाई गई है। मतलब जो खास करके ऊंट है उनके उत्पादों को लेकर के, ऊंट उत्पाद, ठीक है, प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, उपयोग और प्रशिक्षण विंग जो है बनाया गया। कहाँ पर? आप बोला बीकानेर में। अभी हाल ही में यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि ऊंट फेस्टिवल का आयोजन जो है, कैमल फेस्टिवल भी कहाँ पर हुआ है, तो यहीं बीकानेर में ही किया गया।
कैमल फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है? तो आप बोलना बीकानेर पे ही किया गया है। आपको याद रखना यहाँ पर जो है नेशनल रिसर्च कैमल, यदि आपसे कहा जाए नेशनल रिसर्च कैमल सेंटर जो है ये जो है बनाया गया था कब? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना 1995 में जो है ये बनाया गया था। ऊँटों को लेकर के जो है नेशनल रिसर्च कैमल सेंटर, ये भी बीकानेर में पड़ता है। ये भी जो है बीकानेर में ही बनाया गया है। नेक्स्ट, फिफ्थ जो है आसियान इंडिया बिजनेस समिट जो है बिजनेस समिट जो है यदि आपसे कहा जाए कहाँ पर हुई है तो आप बोलना कुआलमपुर, मलेशिया। ठीक है, ये यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में छोटे भाइयों यदि आपसे कहा जाए इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जो है चर्चा में आ गया, इसका उद्घाटन कर दिया गया। बन तो पहले बहुत पहले गया था, रेलवे प्लेटफॉर्म। लार्जेस्ट शब्द ना प्रयोग करके हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है इसका इनोग्रेशन किया गया। चुनाव होने कर्नाटक इसलिए चर्चा में है। कहां पर? तो आप बोलना कर्नाटक के धारवाड़ में, यदि आपसे कहा जाए हुबली नामक जगह पर। चाहे यूथ फेस्टिवल हो चाहे आर्मी फेस्टिवल हो, सारा कुछ जो है यहीं पर हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ यदि आपसे कहा जाए यहाँ पर इस रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ठीक है, इसका नाम जो है दिया गया है, किस स्टेशन पे पड़ता है? तो आप बोलना, ठीक है, श्री श्री सिद्धारूढ़, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी, सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। यहाँ पर जो है इस स्टेशन का जो है उद्घाटन जो है किया गया है। इंपॉर्टेंट है, यह प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्गेस्ट है, तो कितना लंबा है? तो आप बोलना 1507। ये जो है 1560 मीटर जो है लंबा है। ये पॉइंट भी याद रखना है। और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई ने जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है नाम दर्ज कर दिया। नेक्स्ट, अगला यदि आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको ध्यान देना है। इंडियाज फर्स्ट, ठीक है, पहली पहली व्यवहार को लेकर के जो है बिहेवियर, बिहेवियर जो है यहाँ पर लाइब्रेरी जो है ओपन की गई है। बिहेवियर लाइब्रेरी जो है ओपन की गई है। कहाँ पर छोटे भाइयों? तो जयपुर में, जयपुर राजस्थान में जो है बिहेवियर लाइब्रेरी जो है ओपन की गई है।
लगभग कितना, जहां पर मानव व्यवहार का जो है 1.22 करोड़ जो है यहाँ पर जो है रुपए का इन्वेस्ट किया गया है इस खास करके बिहेवियर लाइब्रेरी ओपन करने के लिए। डन छोटे भाइयों। यदि आपसे पूछा जाता है कि अभी हाल ही में जो है बिहेवियर लाइब्रेरी जो है कहाँ पर इंडिया में फर्स्ट जो ओपन की गई है, तो आपको ध्यान देना है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी याद रखना। हुबली स्टेशन का नाम है, प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है, इसका नाम है हुबली में। ठीक है, डन छोटे भाइयों, आगे चलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग राइट आंसर कर लेंगे। हाँ, कमेंट आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, अन्योन साहब बहुत अच्छे। अगला सवाल यहाँ पर, एशिया का यदि आपसे कहा जाए लार्जेस्ट एशिया का लार्जेस्ट टेली यदि आपसे कहा जाए लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, यदि आपसे कहा एशिया का लगभग कितना 4 मीटर, कहां पर सेटअप किया गया है, तो आप बोला यह टेवीस्टोल जो है नैनीताल में जो है टेलीस्कोप जो है नैनीताल में जो है सेटअप किया गया है। नैनीताल में जो है सेटअप किया गया है। डन छोटे भाइयों, नैनीताल में जो है सेटअप किया गया है। अब सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बनता है, इस टेलीस्कोप जो है कहां पर सेटअप किया गया है, तो ये तो आपको पता ही चल गया। ठीक है, यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए इस टेलीस्कोप का उद्घाटन जो है इनॉग्रेशन या इनॉग्रेटेड बाई लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब पूर्व जो है लेफ्टिनेंट वो रहे हैं, सॉरी गवर्नर गुरमीत सिंह ने किया है। इनका नाम भी याद रखना, गवर्नर, इस समय गवर्नर है उत्तराखंड राज्य के, गवर्नर जनरल इनका नाम है गुरमीत सिंह, जो कि आर्मी के रिटायर्ड गवर्नर जनरल गुरमीत सिंह ने जो है किया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है इंडिया का टेलीस्कोप है, एशिया का ही पहला है, एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर आ जाते हैं। अगला सवाल, योग महोत्सव 2023, योग महोत्सव 2023, योगा फेस्टिवल 2023 13 से लेकर के 15 यदि आपसे कहा जाए मार्च 2023 के बीच जो है 3 दिवसीय जो है योगा महोत्सव का आयोजन किया गया। सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है कि ये योगा महोत्सव का कौन सा संस्करण था, तो आप बोलना 9th एडिशन था योगा महोत्सव का। अगला सवाल यहाँ पर बनता है कि इसका उद्घाटन जो है कहाँ से किया गया है, यदि आपसे कहा जाए तो आप बोलना न्यू दिल्ली में जो है इसको योग को एनहेंस करने के लिए जो है योग को लोगों के प्रति अवेयर करने के लिए जो है ये योगा महोत्सव का आयोजन जो है, या इसी को आप लोग यहाँ पर योगा फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, किया गया है। आगे आ जाओ। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन जो है ट्यूबरोक्लोसिस को लेकर के जो बैक्टीरियल डिसीज होती है, वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन जो है ये कहां पर किया गया है, वन वर्ल्ड टीबी समिट, तो आप बोलना यहाँ पर वाराणसी में जो है इसका उद्घाटन जो है यदि आपसे कहा जाए किसने किया है, तो आप बोलना इनोग्रेटेड बाई पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है ये टीबी समिट जो है वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन जो है किया है। अब यदि आपसे कहा जाए ये जो है खास करके कब किया गया, वर्ल्ड टीबी डे, और वर्ल्ड टीबी डे जो है कब होता है, टीबी डे पर किया गया, तो आप बोलना 24 मार्च को जो है हर साल वर्ल्ड टीबी डे होता है, उसी दिन जो है टीबी समिट जो है की गई है। 30 से ज्यादा देशों ने यहाँ पर 30 कंट्री जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किए,
प्लस यहाँ पर बहुत सारे भारत के और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि जो है भाग लिए, और इंडिया ने यहाँ पर टारगेट दिया कि हम जो है, इंडिया ने कहा कि हम 2025 तक जो है भारत से ये जो टीबी बीमारी है उससे जो है क्या हो जाएंगे, टीबी फ्री इंडिया हो जाएगा। ये नारा भी दिया गया कि हम जो है टीबी फ्री इंडिया की दिशा में भी आगे जो है बढ़ेंगे। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि भाई पूरे भारत में जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब का रखा गया है, 2025 का। और वर्ल्ड में कब का रखा गया है कि वर्ल्ड जो है टीबी फ्री कब होगा वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड का जो टीबी फ्री का लक्ष्य है वो 2030 तक का है, और 5 साल बढ़ा दिया गया है। ये पूरे विश्व से जो है हमारा टारगेट है कि 2030 तक टीबी उन्मूलन कर देंगे। ठीक है छोटे भाइयों, तो वन वर्ल्ड टीबी समिट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, योगा फेस्टिवल भी आपके इम्पोर्टेंट है, एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप राइट आंसर जो है करिएगा। ठीक है छोटे भाइयों, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर, सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हाल ही में आफ्टर 25 ईयर, 25 सालों के बाद, ठीक है, 25 वर्षों में पहली बार यदि आपसे कहा जाए वुमेन सोल्जर जो है अपॉइंट किए जा रहे हैं किस देश में, तो आप बोलना कोलंबिया। कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया की सेना में जो है 1296 जो है वुमेन सोल्जर्स जो है भर्ती की गई है। पहली बार आजादी मतलब कि जब से ये देश बना है, 25 सालों के बाद जो है यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, कोलंबिया में लंबे समय से जो है 18 से 24 वर्ष के पुरुष जो है पुलिस सेवा में काम करते थे, सैन्य अड्डों में रहते थे। अब यहाँ पर कोलंबिया जो है यहाँ पर महिलाएं भी रहेंगी। याद रखना कोलंबिया देश जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो आप लोग याद रखना साउथ अमेरिका में पड़ता है। साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर पड़ता है, कोलंबिया वेनेजुला वगैरह जो देश है वहां पर पड़ता है। डन छोटे भाइयों, इसकी जो कोलंबिया की राजधानी है ये आपसे पूछी जाएगी, तो कोलंबिया की राजधानी क्या है कोई बताएगा, तो आप लोगों में से बुगोटा, बुगोटा जो है याद रखना ये जो है कोलंबिया की राजधानी, आपसे पूछी है तो राइट आंसर देना। 25 सालों के बाद जो है यहाँ पर महिलाओं को जो है सेना में भर्ती किया गया है। आपको पता है छोटे भाइयों, नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और नेपाल में नए राष्ट्रपति जो है चुने गए। मुझे पता है कि आप लोगों को ये पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, तो मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए कि नेपाल के नए राष्ट्रपति जो है कौन बनाए गए, तो रामचंद्र जो है पौंडेल को जो है बनाया गया, पौडेल। ठीक है, रामचंद्र पौडेल को जो है नए राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर शपथ दिलाया गया है। इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र पौडेल का नाम जो है आपको ध्यान देना है। आगे आ जाइए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ और बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो आप बोलना विद्या देवी भंडारी, जो यहाँ की पूर्व जो है राष्ट्रपति थी, उनको जो है यहाँ पर स्थान जो है उनका लिया है। नेपाल जो है इसकी राजधानी जो है क्या है, तो आप लोग जानते हैं छोटे भाइयों, काठमांडू है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो यदि आपसे कहा जाए पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, पुष्प कमल दहल जो है यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम भी याद रखना है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड में यदि आपसे कहा जाए सबसे ज्यादा दमनकारी देश जो है कौन सा बना है, यदि आपसे कहा जाए वुमेन्स को लेकर के, तो आपने बताना है यहाँ पर कि अफगानिस्तान घोषित किया गया है। मैंने कल शायद मॉक में ये सवाल आपसे पूछा था। अब सवाल है किसने कहा है कि सबसे दमनकारी देश है, यूएन के द्वारा कहा गया। यूएन के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में कहा गया कि अफगानिस्तान जो है लगभग 1.16 जो है करोड़ अफगानी महिलाएं जो हैं यहाँ पर यातनाओं का शिकार होती हैं। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अफगानिस्तान में ना महिला ना लड़की, उसकी सुरक्षा को लेकर के अफगानिस्तान में कोई प्रयास और कोई कार्य जो है नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, याद रखना यहाँ पर
ठीक है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जो है अभी हाल ही में जो है मार्च से स्थायी रूप से बदल दी। जकार्ता से बोर्निया आइलैंड जो है, बोर्निया आइलैंड, ये ध्यान देना, बोर्निया आइलैंड में नुसंतरा को जो है बोर्निया आइलैंड जो है नुसंतरा जो है वहां पर पड़ती है, वो नई राजधानी जो है मार्च 2023 में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। इंडोनेशिया यदि आपसे कहा जाए, इससे जो है यदि आपसे कहा जाए 17,000 छोटे भाइयों 508 आइलैंड जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। 17,508 जो है आइलैंड पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो है 27 जो करोड़ है पॉपुलेशन जो है इन्हीं द्वीपों में रहती है, 17,000 आइलैंडों में रहती है। यहाँ पर याद रखना सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम आबादी है। ठीक है। यदि आपसे कहा जाए ये विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला, ठीक है, यदि आपसे कहा जाए देश है चौथा सबसे अधिक आबादी वाला। ठीक है। और यदि आपसे कहा जाए सबसे बड़ी, कोई कट्टरता ज्यादा नहीं दिखती, आपने देखा मुस्लिम पॉपुलेशन जो है यहाँ पर पाई जाती है। सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, और कोई भी हंगामा, कोई भी पता है किसी प्रकार के क्रियाकलाप जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए छोटे भाइयों, पीएम मुहिउद्दीन, ठीक है, यासीन को गिरफ्तार किया गया। अभी प्रधानमंत्री हैं एक देश के, उनका नाम है यासीन, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। किस देश के यदि आपसे कहा जाए अरेस्ट कर लिया गया है, कि किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, तो आप बोलना मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। मलेशिया, कोलंबुर जिसकी राजधानी है, मलेशिया है। क्यों आखिरकार, तो आप बोलना इनको गिरफ्तार किया गया करप्शन के चार्ज पे, कि इन्होंने जो है बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, और ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं 2020 से 21 के दौरान, और पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। प्रधान जो है मंत्री के रूप में इन्होंने लिया था, और यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए मलेशिया के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम यदि आपसे कहा जाए तो अनवर इब्राहिम का नाम जो है याद रखना। अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने गिरफ्तार किया है। मलेशिया की राजधानी क्या है, तो आप बोलना कोलंबुर। कोलंबुर, ठीक है, मलेशिया की राजधानी। अभी ये मार्च के महीने पर इनको जो है गिरफ्तार किया गया, तो आपको याद रखना। कतर जो है एक देश है जिसकी राजधानी जो है आपको पता है, ये कतर, दोहा। फीफा वर्ल्ड कप में तो काफी चर्चा में रहा। ठीक है। यदि आपसे कहा जाए कतर के जो है न्यू पीएम जो है बनाए गए, कतर के जो है नए प्रधानमंत्री बनाए गए, और उनका नाम क्या है, तो शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद, यदि आपसे कहा जाए शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, पूरा नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, बिन अब्दुल रहमान, ठीक है, अल थानी को जो है, पूरा नाम ही है ये भाई, अल थानी को जो है पीएम जो है बनाया गया, कतर का नया प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया। शेख खालिद को जनवरी 2020 में कतर के प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था, उनको हटा करके शेख मोहम्मद, ठीक है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को जो है नया प्रधानमंत्री बनाया गया। शेख मोहम्मद अल थानी जो है, इतना नाम जो है याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, तो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप लोग राइट आंसर जो है इसका जो है दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगला सवाल पे चलते हैं। ठीक है। नेपाल में जो है यहाँ पर, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर रामचंद्र पौडेले जो है बनाए गए हैं, वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किए गए हैं, और वो भी मार्च 2023 में अपॉइंट किए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट, और उनका नाम क्या है,
राम सहाय प्रसाद यादव। इनको जो है उपराष्ट्रपति जो है नियुक्त किया गया है। हमारा पड़ोसी मुल्क है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उपराष्ट्रपति भी इनसे पूछ सकता है। राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है यहाँ पर नेपाली रुपया। 2 बजे वाईफाई स्टडी में भी क्लास है आपकी। नेपाली रुपया। संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। आईएमएफ के द्वारा जो है अभी 2.9 बिलियन डॉलर जो है, यदि आपसे कहा जाए, बेल आउट को मंजूरी दे दी है। मतलब कि आईएमएफ ने वित्तीय राहत के लिए जो है यहाँ पर 20 मार्च को जो है बेल आउट जो है कर दिया। किस देश के लिए बेल आउट किया है? मतलब विशेष आहरण अधिकार का जो पैकेज है 4 वर्षों में उपलब्ध होगा कि आप 4 वर्षों में इतना जो है ले सकते हैं। 2.5 तो आप बोलना श्रीलंका का लिए। आईएमएफ जो है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है नाम, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। $2.9 बिलियन जो है आईएमएफ से जो है श्रीलंका के वित्तीय संकट से निपटने के लिए जो है ये दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पर छोटे भाइयों, ये क्वेश्चन आएंगे आपको तो ध्यान देना है। माउंट मेरापी जो है अभी हाल ही में वोल्केनो इरप्शंस हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। मार्च 2023 में ये माउंट मेरापी जो है, यदि आपसे कहा जाए 12 मार्च को जो है 12 मार्च 2023 को छोटे भाइयों ये जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। 12 मार्च 2023 को जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। क्लास जो है यहाँ पर माउंट मेरापी जो है ज्वालामुखी हुआ था। अगला यदि आपसे कहा जाए कहाँ पर विस्फोट हुआ था छोटे भाइयों, तो आप बोलना इंडोनेशिया में जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ध्यान देना यहाँ पर इंडोनेशिया में, और ये जो है इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय जो है एक्टिव वोल्केनो है, हमेशा जो है फटता रहता है एक्टिव वोल्केनो। अभी तक जो है छोटे भाइयों 1548 बार जो है नियमित जो है विस्फोट कर चुका है। इससे 347 लोगों की पिछले बार भी निधन हो चुका था, ठीक है, जब ये फटा था। 13,000 से लोग जो है यहाँ पर 1300 से ज्यादा लोग एक बार मारे गए थे। 20,000 से ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या को विस्थापित किया गया था। और बड़ा खतरनाक ज्वालामुखी है जो ये फटता है, ठीक है। माउंट मेरापी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बेल आउट जो है 2.9 बिलियन किसे मिला है? आईएमएफ का, तो आप बोलना श्रीलंका को मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राम सहाय प्रसाद यादव जी का नाम याद रखना, नेपाल के जो है नए कौन बनाए गए हैं? उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है छोटे भाइयों, सारे पॉइंट बहुत ध्यानपूर्वक सुनते जाएं, और इस सारे परीक्षाओं में सवाल जो है आने के लिए संभावनाएं हैं। अभी हाल ही में छोटे भाइयों एक साइक्लोन भी आया है मार्च 2023 में। साइक्लोन, उसका नाम क्या? फ्रेडी। फ्रेडी, साइक्लोन फ्रेडी जो है आया हुआ है। तो फ्रेडी साइक्लोन जो है कब आया हुआ है? तो 11 मार्च 2023 को आया हुआ था। साइक्लोन फ्रेडी न्यूज में आ गया कि साइक्लोन फ्रेडी कहां पर आया है। अगला प्रश्न ये बन गया, तो आप बोलना कि ये जो आपका देश पड़ता है मलावी, ठीक है, मोजाम्बिक, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में जो इस तरफ देश पड़ते हैं ना इंडियन ओशन में, मोजाम्बिक। और यदि आपसे कहा जाए मेडागास्कर जो आइलैंड कंट्री है, सब ये इंडियन ओशन में पड़ते हैं। तो यहीं पर जो है ये इन्होंने हिट किया है। और यदि आपसे कहा जाए ये सभी देश जो हैं कहाँ पर हैं? इंडियन ओशियन की बाउंड्री में पड़ते हैं। तो ये चक्रवात फ्रेडी जो है कहाँ पर आया है? तो अब नाम से मत समझ जाना कि फ्रेडी नाम है तो किसी यूरोपीय देश में आया होगा, बट ऐसा नहीं है। चक्रवात जो है इंडियन ओशियन में आते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए छोटे भाइयों। फ्रेडी चक्रवात जो है इंडियन ओशियन में आया हुआ है, ये आपको याद रखना है। और वर्ल्ड जो है
मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है उल्लेखनीय जो है इसका जो है तूफान भी कहा गया कि फ्रेडी जो है एक बहुत बड़ा तूफान है और ये जो है इंडियन ओशन में आकर के टकराया है। देन छोटे भाइयों मजा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल। ये मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने के चांस जो है ज्यादा है। अभी हाल ही में छोटे भाइयों निसार नाम का जो है एक उपग्रह जो है चर्चा में, निसार। निसार सैटेलाइट जो है न्यूज में, और ये निसार सैटेलाइट जो है किसका है? इसरो का ये जो है सैटेलाइट है। इसरो का जो है ये सैटेलाइट है निसार, ठीक है। निसार सैटेलाइट जो है किसका है? इसरो का सैटेलाइट है, इसरो ने लॉन्च किया है। अब सवाल यहाँ पर है कि इसरो ने जो है निसार सैटेलाइट को जो है अमेरिकी वायुसेना से यदि आपसे कहा जाए और नासा और यदि आपसे कहा जाए ये संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। मतलब अमेरिकन यदि आपसे कहा जाए एयरफोर्स और नासा और इसरो ने जो है मिलकर के जो है इस सैटेलाइट को जो है बनाया हुआ है। तीनों ने मिलकर के जो है इस सैटेलाइट को बनाया हुआ है। नासा का मतलब क्या है? नॉर्थ, नॉर्थ नहीं, नेशनल, नेशनल एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है? जल्दी बताओ। और नासा जो है कब बना है? तो 1958 में बना है, ठीक है। नासा के हेड जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम भी बताओ। नासा के चीफ जो है कौन है? उनका नाम बताओ। नासा का हेडक्वार्टर बताओ और नासा के चीफ जो है। इस उपग्रह को जो ये निसार उपग्रह है, याद रखना ये तीनों लोग मिलकर के, इसरो जो है और ये सारे लोग मिलकर के जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं। लो अर्थ ऑर्बिटल में जो है लॉन्च करना है। और ये जो है निसार सैटेलाइट को कब लॉन्च करना है? 2024 में। कहां पर? सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से जो है लॉन्च करना है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी। चीफ कौन है? सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से जो है इसको लॉन्च करना है। नासा और अमेरिकन एयरफोर्स का ये जो है एयरक्राफ्ट जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है लॉन्च किया जाएगा। अरे वाह ज्ञानेंद्र बाबू, बहुत अच्छे, खूब तरक्की करो। नेक्स्ट, ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद कोई एग्जाम देना होगा ज्ञानेंद्र बाबू या यही एग्जाम है? 2024 में लॉन्च होगा, डेट बढ़ा दी गई है, 2023 मत बोलना छोटे भाई। ये 2024 में लॉन्च होने के लिए जो है अब चर्चा में है। अगला जो है यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए सिविल 20 इंडिया समिट जो है कहां पर हो रही है? तो आप नोट करो, नागपुर में। कहां पर छोटे भाइयों? नागपुर में हो रही है। यदि आपसे कहा सिविल 20 जो है G20 ग्रुप के द्वारा जो है की जा रही है, G20 ग्रुप के द्वारा। ये नागपुर समिट की जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट रखी गई है। बैलेंसिंग डेवलपमेंट की जो है यहाँ पर बात की जा रही है। बैलेंसिंग डेवलपमेंट विथ, ठीक है, विथ इन्वायरमेंट। मतलब हमेशा जो विकास होना चाहिए वो इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है होना चाहिए। तो यह जो है इसकी थीम जो है रखी गई है। सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है, यदि आपसे कहा जाए इसमें जो है 250 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। C20 जो है इसका नाम दिया गया, ये G20 ग्रुप की एक मीटिंग है और इसमें बैलेंसिंग डेवलपमेंट की बात की गई है। सिविल 20 इंडिया की जो है समिट हुई है, इसमें गरीबी उन्मूलन,
लैंगिक मुद्दों को लेकर के, जेंडर को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो है ये सम्मेलन जो है नागपुर में जो है किया गया है। किसके किसको लेकर के? तो आप बोलना खास करके पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, जेंडर इक्वलिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पे जो है डील किया गया है। जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पे जो है जोर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर है G20, तो आप सभी लोग जानते हैं ना G20 जो है ये कब बना? 1999 में ऑर्गेनाइजेशन बना। G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता, किसी भी ग्रुप का हेडक्वार्टर नहीं होता है, ठीक है। G20 के समिट जो है 2023 जो है होस्ट कौन कर रहा है? तो इंडिया कर रहा है। और अगली समिट जो है 2024 की होस्ट कौन करेगा? तो G20 2024 जो है कौन होस्ट करेगा? तो आप उसका नाम भी याद रखना, ब्राजील होस्ट करेगा। इस G20 ग्रुप में जो है 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन आता है। कौन कौन से देश आते हैं? तो आप बोलना अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ये जो है आपका कंट्री है अर्जेंटीना। दूसरा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो आपका देश पड़ता है और महाद्वीप भी है। ब्राजील, जब ब्राजील में होनी है तो ब्राजील। कनाडा, एक बार सुन लो, मुझे लगता है कि आपने सुना नहीं होगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, कनाडा, ठीक है। कनाडा के अलावा चाइना, मतलब एशियाई देशों में एक चाइना। दूसरा जो है यहाँ पर यदि आपसे कहा यूरोपीय देश फ्रांस। तीसरा जर्मनी, जर्मनी के बाद यदि आपसे कहा जाए, जर्मनी के बाद अपना प्यारा भारत, इंडिया, इंडिया के साथ साथ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ साथ इटली, 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 यदि आपसे पूछा जाए इटली, ठीक है। इटली के बाद जो है छोटे भाइयों जापान, एशियाई देश। दूसरा यदि आपसे कहा जाए छोटे भाइयों साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको के अलावा रसिया, सऊदी अरब, सऊदी अरब, इनमें याद कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, तुर्की, ठीक है। ब्रिटेन, अमेरिका या यूएसए और यूरोपीय यूनियन। मुझे लग रहा है आई थिंक 20 हो गए होंगे। अब इनको याद कैसे करना है? आपको ये याद करना है एशिया के कौन कौन से देश आते हैं। देखो, एक तो चाइना हो गया एशिया, दूसरा इंडिया हो गया जो रेड कलर से बना रहा हूं, तीसरा इंडोनेशिया हो गया, चौथा जो है जापान हो गया, ठीक है। पांचवा जो है साउथ कोरिया हो गया, ठीक है। यदि आपसे कहा छठवां जो है आपका सऊदी अरेबिया हो गया, और यहाँ पर जो है तुर्की जो है एशिया और यूरोप दोनों में आता है। तो ये हो गए। अफ्रीकी कंट्री कौन कौन से आते हैं इसमें, इस संगठन में? तो आप बोला अफ्रीका का एक देश जो है साउथ अफ्रीका हो गया। दूसरा कोई देश है? नहीं, कोई दूसरा देश जो है अफ्रीका से महाद्वीप से नहीं आता है। नॉर्थ, यदि आपसे कहा जाए कि अमेरिका के कौन कौन से देश आते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका ग्रीन कलर से कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका के जो देश आते हैं तो वह देखो आपका यूएसए आ जाता है और आपका कनाडा आ जाता है, और नॉर्थ अमेरिका में ही आपका मैक्सिको आता है। तो ये तीनों वहां से हो गए, ठीक है। एक देश अभी आपका रह गया यहाँ पर, देखो ये जो है ये रेड कलर से ही कर देते हैं, रूस को, ठीक है, रशिया जो है। अब जो बाकी देश हैं जैसे कि आपका साउथ अमेरिका से कौन कौन आते हैं, तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका से आता है। दूसरा आपका ब्राजील भी साउथ अमेरिका से आता है, ठीक है, ब्राजील भी साउथ अमेरिका अमेरिका से आता है। यूरोप से कौन कौन से देश आते हैं, तो देखो फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये आते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया जो है अलग महाद्वीप से आता है, तो ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया आपका। अब लेकिन आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठेगा कि भैया इंग्लैंड तो आपने लिखा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ब्रिटेन लिखा है और यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत सारे आ जाते हैं। देखो ये जो है आपके यूरोपीय देश हैं, जर्मनी और इटली 4, बाकी और अन्य नहीं आते हैं। तो ये बात जो है याद रखना। बस आज के लिए इतना ही करते हैं, इसी को एक बार दिमाग में सेट करो, एशियाई देशों को पहले सेट करो और इस तरीके से जो है यहाँ पर सेट करो। अब मैं यहाँ पर एक तरीके से लिख देता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। एक मिनट रुको, यदि मैं यहाँ पर ऐसे एशिया लिखूं और एशिया के कौन कौन से देश शामिल हैं ऐसे बना करके, तो चाइना, इंडिया, ठीक है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऐसे लिख दे रहा हूँ, एशिया महाद्वीप से आते हैं। इंडोनेशिया, सऊदी अरब, रशिया, ठीक है, रसिया, साउथ कोरिया, जापान। ठीक है, एकमात्र गल्फ कंट्री है सऊदी अरब, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और जापान। डन छोटे भाइयों, ठीक है, ये एशिया से देश आते हैं। अब आपका यूरोप से कौन कौन से आते हैं, यूरोप महाद्वीप से, तो यूरोप से आप ऐसे नोट कर लो, यहाँ पर देखो फ्रांस, बड़े देश जो हैं जर्मनी, इटली और आपका यूके मतलब ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन जो है इसमें आता है। नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको देखो यूएसए जो मेन देश है, कनाडा और यहाँ पर जो है मैक्सिको, ये आते हैं। साउथ अमेरिका से कौन कौन से देश आते हैं, तो ब्राजील, ब्राजील के अलावा अर्जेंटीना जो G20 में आते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना। ठीक है, ब्राजील और अर्जेंटीना। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन आता है, तो ऑस्ट्रेलिया आता है, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। और यहाँ पर इसके अलावा यूरोपीय यूनियन आता है। तो इस तरीके से इनको लिख करके थोड़ा सा दिमाग में सेट करो। ठीक है, आज के लिए छोटे भाइयों इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे इसी उत्साह उमंग के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ये करंट अफेयर है और इसमें मैं मैथ्स डीप चीजें जो है आपको पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। दूसरी बात, आप में से जो लोग यहाँ पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि आपको ये मेरी स्पेशल क्लास एक होने वाली है, मॉक होगा आपका मैराथन सेशन। ठीक है, आपको बता दें कि यह जो है आपका 2 बजे होना है। तो आप सभी लोग जो है यहाँ पर इसको 2 बजे जो है मैराथन सेशन को जरूर ज्वाइन करें, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ अनअकैडमी की प्रोफाइल में अभी तक जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो करें। आप देखिए, मुझे आप सभी लोग हैड डेडिकेट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और ये सब जो है आपके हैड्स हैं, इतना अप्रिसिएशन है। मेरी स्पेशल क्लास जो है रात में 9 बजे होती है, जहां पर आपको यहाँ पर जाना होता है फ्री स्पेशल क्लास में। और देखना ना भूलें, आज जो है टारगेट एसएससी एग्जाम, ये देख रहे हैं आप, टारगेट एसएससी एग्जाम जो है ये जो है क्लास जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर जो लोग नए हैं तो यहाँ पर एक बात का ध्यान दें कि अनअकैडमी ज्वाइन करते समय आपको G10 कोड अप्लाई करना ना भूलें, और इससे आपको अनअकैडमी में डिस्काउंट मिलेगा, प्लस अनअकैडमी के ऑल बैच और ऑल एजुकेटर की क्लास मिलेंगी। तो ध्यान दें, यहाँ पर G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी का ऑफिशियल डिस्काउंट कोड G10, 20 ईयर पर 1 ईयर का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, 50% की वैलिड 50% डिस्काउंट है, प्लस 1 ईयर पर प्लस 1 ईयर की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। थैंक यू सो मच।